बोली राधा रानी की जय हो। आज की कथा का ज्ञान जो हृदय में ज्ञान देने वाला है। तुम क्या सुन रहे हैं कथा में? तुम क्यों पहुंचे हो यहां? यहां क्या लेने के लिए आए हो? ज्ञान लेने के लिए आए हो क्या? अज्ञानता को दूर करने के लिए आए हो क्या? हृदय को चार्ज करने पहुंचे हो क्या? भटकते हुए जीव को मिलाने भगवान से लाए हो क्या? अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंचे हो क्या? तुम लोग यहां क्यों पहुंचे हैं? तुम कथा सुनने आए हो? तुम लोग कहें कि मैं कथा सुनने के लिए आया हूं, तो तुम कथा नहीं सुनते, क्योंकि ये चमड़ी वाला कथा शरीर नहीं सुनता। ये चमड़ी कथा को क्यों सुनेगी? चमड़ी को कथा से क्या लेना देना? कथा को हृदय सुनता है। कथा को तुम्हारा हृदय सुन रहा है, चमड़ी नहीं सुन रही। चमड़ी तो वस्त्र है ना। हड्डियों के ढांचे को ढकने वाला काम चमड़ी कर रही है, तो चमड़ी कथा को क्यों सुनेगी? चमड़ी को कथा से क्या लेना देना? तुम्हारा हृदय कथा को सुन रहा है। लाखों भक्तों के बीच में कथा को सुनने वाला भक्त केवल 100-200 ही मिलेगा, क्योंकि ये कलयुग है ना। कलयुग में व्यक्ति नकली से प्रेम करता, असली से प्रेम नहीं करता। ये कथा असली है, ये ईश्वर से मिलाने वाली है, और जो दुनिया के ड्रामे हैं वो नकली हैं, वो अंधकार की ओर ले जाने वाले हैं। तो हे मेरे जीवो, अंधकार को छोड़ दो कुछ देर के लिए। जिसने कुछ देर के लिए अंधकार को छोड़ दिया, उसे दुनिया के गलत कार्यों में आनंद नहीं आएगा। हमें गलत जगह मन क्यों लग रहा है? क्या चक्कर है? क्योंकि हम ज्ञान से दूर भाग रहे हैं, माता पिता की सेवा से दूर भाग रहे हैं, गुरु की सेवा से दूर भाग रहे हैं। जो माता पिता और गुरु की सेवा से दूर भागता है, उसका मन ज्ञान में नहीं लगेगा। उसका मन तो फालतू की बातों में लगेगा, उसका मन तो ड्रामा में लगेगा। हम धर्म की जागृति जगह जगह क्यों कर रहे हैं? हमारे सनातन में भटका हुआ जीव जाग जाए। सनातन धर्म की बड़ी बिक्री हो रही है। सनातन धर्म से खेला जा रहा है। उस सनातन धर्म से क्यों खेला जा रहा है? क्योंकि हम गलत हैं। हम सनातनी तो हैं, हम हिंदू तो हैं, लेकिन ज्ञान सुनने का ताकत हमारे हृदय के अंदर नहीं है। हम अपवित्रता चीज पे ध्यान देने से मजा आता है। तुम सब पागल हैं। कोई धन का पागल है, कोई अपने मौज का पागल है, कोई दुनिया के झमेले का पागल है, कोई दुनिया के ड्रामे का पागल है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है
धन दौलत का कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा तो पागल वो ही है जो पागल राधा रानी का। हम तुम पागल हैं, लेकिन ये फालतू की जगह घूम रहे हैं ना, ये लोकल पागल हैं, ये क्वालिटी वाले पागल नहीं हैं, ये ओरिजिनल पागल नहीं है, ये ब्रांड के पागल नहीं है। हम तुम लोग जो पंडाल में बैठे हैं वो ब्रांडेड पागल हैं, वो ओरिजिनल पागल हैं। क्योंकि ओरिजिनल पागल को आनंद पंडाल में और कथा में आएगा, लोकल को आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उसके ब्लड में भक्ति नहीं गई ना अभी, उसके ब्लड में माता पिता की सेवा नहीं पहुंची। जिसके ब्लड में माता पिता की सेवा नहीं पहुंची वो भगवान का भक्त क्यों बनेगा? हे हिंदुओं, हे सनातनियों, मेरी एक बात को मान लो, जीवन में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब मरोगे तो लकड़ी देने वाला कोई नहीं होगा, और भगवान से जुड़े रहे तो तुम्हारी मृत्यु के समय तुम्हारे मरे हुए शरीर के साथ में चलने वाले बहुत होंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मरने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे देखा है ना, लोग बाग आवाज लगाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्यों? वो तो मर गया, किसको सुना रहे हैं हम? जो मर गया उसके पीछे हम चिल्ला रहे हैं कि राम नाम सत्य है। क्यों? जिंदे व्यक्ति को तो कभी सुनाया नहीं हमने कि राम का नाम सत्य है। मरे व्यक्ति को क्यों सुना रहे हैं? हम मरे व्यक्ति को नहीं सुना रहे, हम लोग मरे व्यक्ति के साथ में जो चल रहे हैं, मरे व्यक्ति के पीछे पीछे भाग रहे हैं, हम उनको चेतावनी दे रहे हैं कि सुनो, जैसे मर करके चार कंधों पर जा रहा है ऐसे ही तुम्हें भी जाना पड़ेगा, इसलिए राम का नाम बोलो, वो ही सत्य है। बोली वृंदावन बिहारी। जीवन में ध्यान रखो मेरी माताओं, जिस परिवार में तुम रह रही हो वो परिवार तुम्हारा नहीं है। जिस घर को तुम पूर्ण रूप से अपना बना बैठी हो, दुनिया को कुछ समझ नहीं रहे, वो तुम्हारा कब था? तुमसे पहले उस घर में कोई और रह रहा था, तुम चले जाओगे कोई और रहेगा, और वो भी चला जाएगा कोई तीसरा रहेगा। तुम सब किराएदार हो, इस पृथ्वी पे तुम रह रहे हो। इस पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति अगर किराया नहीं देगा तो वो पापी है, धोखेबाज है, झूठा है। किसी के मकान में तुम रहते हो ना, उसके मकान का किराया नहीं दोगे तो भगा देगा, भागो मेरे घर से, किराया नहीं देता, 2 महीने ओवर हो गया। जिस पृथ्वी पे तुम रह रहे हैं उसका किराया देना शुरू कर दो आज से ही। किराया देना आज से शुरू करो, और किराया केवल एक ही है, प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम। मेरे भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया के पदार्थ की चीज उसे चाहिए नहीं, क्योंकि वो सब खाने के लिए तुम्हारे लिए है। पहनने वाला वस्त्र भी तुम्हारे लिए है, खाने वाली वस्तु भी तुम्हारे लिए है। उसे तो केवल नाम की आवश्यकता है। नाम लेते रहो और कुछ नहीं चाहिए, नाम का उच्चारण करते रहो, क्योंकि कलयुग में नाम की महिमा है ना।